हेलो नाजरीन। तो ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। ड्रामे का असल मज़ा तो अब शुरू होने वाला है। ये ड्रामा निहायत ही सुस्त रवि का शिकार था, मगर अब आप देखने वाले हैं ड्रामे ने एकदम ही अपनी बाजी पलट ली है। आप देखेंगे कि जब राबी को इस बात का पता चलेगा कि मतीन ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी फुप्पो ने जो है वो इंतकाम लेकर ही दम लिया है, राबी अपने मेके से दीवाना वार जो है ससुराल की तरफ भागेगी। वो मतीन का गला पकड़ के उससे पूछेगी, बताओ ये सच है तुम मुझसे बेवफाई कर चुके हो? मुझे पता चला है कि तुमने निकाह कर लिया है। मैं तुम्हारे मुंह से सच और झूठ सुनना चाहती हूँ। मतीन खामोश होकर उसके आगे हाथ जोड़ देगा, जिससे राबी समझ जाएगी कि मतीन ये हरकत कर चुका है। दूसरी तरफ राबी गुस्से के आलम में और तैश में आ जाएगी। वो कहेगी, तुमने मेरे सर की झूठी कसम खाई। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर मैं हर तरफ जलील और रुस्वा हुई। सब मुझे तुमसे शादी करने से मना करते रहे। अपनी माँ और अपने भाई के आगे खड़े हो गई ये दिन देखने के लिए। ये मत समझना कि मेरी मोहब्बत झूठी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। फुप्पो का हर जुल्म और सितम इस वजह से बर्दाश्त किया कि मुझे कम से कम मतीन का साथ तो नसीब है। वो तो सिर्फ मेरा है, मगर जब आज ये हद पार हो चुकी है तो तुम्हें मैं मर के दिखाऊंगी इस प्यार में। हाँ, मैंने तुम्हारे प्यार में बड़ी जलील और रुसवाई काटी है ना, अब मैं मौत को भी गले से लगाऊंगी। मतीन जो है वो उसको रोकने और पकड़ने की कोशिश करेगा, मगर राबी जो है वो पागल हो जाएगी। गुस्से के आलम में इसको कुछ समझ नहीं आएगी। किचन में जाकर जो है छुरी पकड़ लाएगी और कहेगी, तुम्हारी आंखों के आगे देखना, मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगी, अपने आप को मैं ख़त्म कर दूंगी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मुझे ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं मिला। एक वफ़ाई थी तुम्हारी मेरे पास, जब वो भी नहीं तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वो यूँ गुस्से और तैश के आलम में बोलते बोलते जो है वो अपने गले के ऊपर छुरी रखेगी। मतीन दीवाना वार उसकी तरफ भागेगा कि कहीं राबी अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वो राबी से छुरी को पकड़ने की कोशिश करेगा। राबी ज़ोर ज़बरदस्ती से छुरी अपनी गले की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी। इसी हाथापाई में छुरी एकदम जाकर मतीन के गले पर लग जाएगी और मतीन की शायरक जो है कट जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे मतीन जो है वह सबकी आंखों के आगे तड़प तड़प कर जान दे देगा और राबी भी हवास बाख्ता ही रह जाएगी। वो ये सब तो नहीं करना चाहती थी, मगर ये आनन फानन हो जाएगा। हर कोई दंग ही रह जाएगा कि ये क्या हो गया। जब थोड़ा सा संभलेंगे तो होश आएगी कि मतीन तो खून में लथपथ पड़ा है। मतीन की माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, चीखेगी, वावेला करेगी। पूरे घर में कोहराम मच जाएगा। किसी को समझ ही नहीं आएगी कि मतीन और राबी का ये झगड़ा ये रंग इख्तियार कर लेगा और इस नहज पर पहुंच जाएगा। राबी को जो है वो पुलिस पकड़ ले जाएगी और सब चीखते रह जाएंगे कि राबी ने मतीन को कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ जब यह खबर राबी के मेके में पहुंचेगी, उसकी माँ का तो गम के मारे बुरा हाल हो जाएगा। सदमे से वो तो निढाल हो जाएगी कि ऐसी बेटी पैदा होने से पहले ही मर जाती। वो ये बात जानती थी कि राबी कभी भी मतीन के साथ किसी और को शराकत जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर राबी इस हद तक चली जाएगी वो ये सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ राबी की भाई और भाभी भी गुस्से के आलम में माँ से कहेंगे, बस उसके साथ हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। उसके ऊपर राबी की भाभी भी जो है उसके भाई को भड़काएगी कि इस हद तक ये लड़की का दिमाग ख़राब है कि इसने अपने शोहर को मार ही दिया। बेचारा एक दाऊद होगा जो बात की असलियत तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो राबी के पीछे थानों के भी चक्कर लगाएगा। तो जब उसको मालूम होगा कि ये जो मामला है राबी ने जानबूझकर कत्ल नहीं किया है और राबी के हाथ से छुरी इस तरह से लग गई है कि मतीन की शारक कट गई है, तो वो सबको समझाने और मनाने की कोशिश करेगा कि राबी को माफ़ कर दिया जाए। मगर राबी के वालिदैन जो हैं वो कभी भी इस बात पर नहीं मानेंगे। वो मतीन का खून माफ़ करने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ राबी को तो कोई होश ही नहीं है। उसको कुछ समझ ही नहीं आई कि उसने दीवानगी और पागलपन में क्या हरकत कर दी है। मतीन को तो वो खराश भी नहीं देख सकती थी और अपने हाथों से उसको कत्ल कर बैठी है। राबी के लिए तो यही पागलपन बहुत है कि मतीन अब उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। बस इस सब की वजह से वह ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी।